नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे जनस्वर टुडे ऑनलाइन न्यूज चैनल। रिश्तों को तार तार और रूह को कपा देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक बेबस पिता अपनी बेटी को बचाने और इंसाफ पाने के लिए पुलिस की चौखट पर दर दर भटक रहा है। आवेदक रामेश्वर तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी तनीषा को कुछ असामाजिक तत्वों ने अगवा कर जबरन देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया है। घटना की शुरुआत तब हुई जब 29 अप्रैल को तनीषा ट्रेन से कहीं गई और वापस नहीं लौटी। लापता होने के कुछ दिनों बाद तनीषा ने फोन पर अपने पिता को इलाहाबाद में होने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही परिजन उस तक पहुंच पाते उसका मोबाइल बंद हो गया। पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद स्थानीय चौकी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद रहे। इस त्रासदी ने तब और भी भयानक मोड़ ले लिया जब इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण आवेदक के दामाद संदीप दुबे ने आत्महत्या कर ली। मौत से ठीक पहले संदीप ने अपने ससुर को फोन कर रोते हुए बताया कि गांव के ही 4 लड़कों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर उसे गलत काम में धकेल दिया है और वह अब इस लोक लाज के साथ जीवित नहीं रह सकता। इसके बाद संदीप ने भेड़ाघाट स्टेशन के पास ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के पास मौजूद रिकॉर्डिंग और पिता के बयानों ने एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र की ओर इशारा किया है। फिलहाल घर में एक मौत और बेटी के लापता होने से पूरा परिवार बिखर चुका है। पीड़ित पिता ने अब एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बेटी की सकुशल वापसी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आवेदक रामेश्वर तिवारी आए हैं। ये अपनी बेटी की शादी संदीप दुबे से इन्होंने किया था, जो नुनसर क्षेत्र मझगांव गांव में रहते हैं। इनका कहना है कि 29 अप्रैल को इनकी बिटिया को इनके दामाद ट्रेन से कहीं बैठा दिए थे। बाद में इनके दामाद ने कहा कि कुछ अन्य लोग मिलकर उसको कहीं अपहरण कर लिए हैं, ऐसी कुछ तथ्य इसमें उल्लेखित है। बाद में इनका इसमें आवेदन में ये भी उल्लेखित है कि इनके दामाद जो है वो भेड़ाघाट में कहीं पर इन्हें सुसाइड भी कर लिया है। इन सारे तथ्यों की जांच हेतु हम चौकी प्रभारी नुनसर को दे रहे हैं, वहीं पर गुम इंसान दर्ज है। इसमें जो इनकी बेटी है उनका सीडीआर लिया जाएगा, ए पार्टी बी पार्टी देखा जाएगा, किन परिस्थितियों में वो कहाँ रह रही है, इन सारी बातों का खुलासा किया जाएगा और पूरा विस्तृत जांच कर इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। मैं आज यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया हूँ और मेरी बेटी करीब 12-13 दिन हो गए हैं गुम है। उसके बाबत में मैं यहाँ एक सूचना देने आया हूँ। लिखित है, जो मेरे पास लिखित में है और मैंने साहब को दी है। यहाँ एडिशनल एसपी जी को मैंने सूचना दी है, जो कि 29-30 तारीख से मेरी बेटी गायब है घर से। दामाद के साथ वो कहीं गई थी और बोल के गई कि मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ, जो कि आज तक वापस लौट के नहीं आई है। और ये मेरे को सूचना दामाद ने दी करीब 2 तारीख में कि हमारी तनु घर से चली गई है और तनु का कोई अता पता नहीं है। तो 2 दिन इंतजार किया कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, पर वो लौट के नहीं आई है। उनका जो मेरी बेटी का ससुराल क्षेत्र जो है, वहाँ पुलिस चौकी नुनसर लगती है, पाटन तहसील की। वहाँ पे हम गए और मैं गया, मैं बेटी का बाप हूँ और मेरे समधी और मेरे दामाद, हम तीनों गए वहाँ। उसकी गुम इंसान की हमने वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में बोले 3 से 4 दिन लगेंगे, हम आपको बताते हैं, पता करेंगे उसका। और चूंकि 6-7 दिन हो गए, ये करीब 7 तारीख की बात है कि मेरे दामाद ने ट्रेन में कट के आत्महत्या कर ली। अब इसके पीछे क्या है, क्या कहानी है, ये हम 2 से 3 बार वहाँ और गए नुनसर पुलिस चौकी में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई कुछ बात करने तैयार है, हमको गुमराह करते हैं। और हमने रिकॉर्डिंग भी वहाँ जो एसआई जी बैठे हैं उनको सुनाई मैंने रिकॉर्डिंग। उनने तत्काल में एक रिकॉर्डिंग, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसमें लास्ट टाइम में मेरे दामाद ने जो नंबर रिकॉर्डिंग में बताया गया नंबर, उनने एसआई जी ने उनको तुरंत लगाया। कब हुआ था आपकी बेटी? मेरी बेटी का विवाह हुआ था 2020 में। उसका 4 साल का। कहाँ हुई थी शादी? ये मझंगवा, ये बेलखाड़ू के पास मझंगवा पड़ता है, जबलपुर जिला में है। बच्ची ने क्या बोला था आपके दामाद ने? क्या दामाद ने लास्ट टाइम में ये बोला था कि ये जो लड़का है और इसके साथ 3-4 लोग और मिले हुए हैं और तनु को इन लोगों ने वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दिया है और मैं तो अब बचूंगा नहीं, क्योंकि मेरी कहीं कोई वो नहीं बची है, इज्जत मान मर्यादा सब खत्म हो गया है। और ये जो नाम बताया है लास्ट में, वो रिकॉर्डिंग में नाम है रंजीत यादव करके नाम बताया है।
और उसका मोबाइल नंबर भी उनने उसी रिकॉर्डिंग में बताया है, जो एसआई ने तुरंत नंबर डायल किया और बोले तुमको आधा घंटे के अंदर पुलिस चौकी आना है। कब से गायब है लड़की? ये लड़की गायब है 29 तारीख से। दमान ने कब दमान ने 7 तारीख को सुसाइड कर लिया है। आज कहाँ आए और क्या चाह रहे हैं? आज हम यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है। हमारे हाथ से दमान तो चला गया है। नुनसर चौकी में हमने बार ये बात भी रखी दमान के खत्म होने के बाद कि एक सदस्य तो हमारा चला गया है, दूसरा भी कहीं ना चला जाए। सर हमारी मदद करें। मैं रामेश्वर तिवारी, और मैं यही चाहता हूं कि हमको न्याय मिले। और हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है ये हमको बिल्कुल नहीं पता है। हमारी सुनवाई नहीं हुई, तब हम यहाँ आए हैं।